हेलो डिवाइन फैमिली, डिवाइन टुगेदर 77 में आप लोगों का स्वागत है। फिर से आ गई हूँ मैं एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो देखते हैं डिवाइन आप लोगों को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए डिवाइन क्या मैसेजेस देंगे आप लोगों को, ठीक है। कार्ड मैंने थोड़ा सफल कर ली थी। ये एक जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त का मैसेज होगा, जितना आपको टाइमलेस है। तो ऑब्सेशन हो रहा आप लोगों को कुछ ना कुछ पाने के लिए, लगता है बहुत ज़्यादा। देखते हैं कि डिवाइन के मैसेजेस क्या आएंगे। इसको थोड़ा और सफल कर लेती हूँ। तो बताइए डिवाइन, जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके लिए क्या मैसेजेज हैं, उनके लिए फर्स्ट मैसेजेज क्या हैं, बताइए। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। उनको क्या गाइडेंस देंगे, उनके लिए क्या मैसेज है, उनको क्या करना चाहिए आने वाले समय के लिए। ओके, फर्स्ट मैसेजेज आ गए हैं। और बताइए। हम्म तो जो लिखा है वो तो देखेंगे ही, बाकी जो मैसेजेस कार्ड के थ्रू मिलेगा वो भी देखेंगे। मैं बोली ना, किसी भी चीज़ को ऑब्सेशन हो रहा है आप लोगों को, पागलपंती छाई हुई है, किसी भी चीज़ की हो सकती है। तो यहाँ पे कोई चीज़ ऐसा जो आपका नहीं हो रहा है। और बहुत लोग ऐसे लग रहा है जैसे न्यू ईयर आ रहा है तो कुछ पार्टी शार्टी उनके हिसाब से अकॉर्डिंग नहीं प्लान हो रहा है कुछ। अच्छा, थैंक यू। मुझे मैसेजेस आ गए। थैंक यू गॉड, थैंक यू। तो मुझे मैसेजेस ये आ गए कि ये डिवाइन वाली, ये जो डेविल वाली एनर्जी है, लोग पागल इसीलिए हो रहे हैं। कुछ लोगों ने प्रोग्राम बना रखी थी होटल में जाने के लिए अपने लव वंस के साथ, कंट्रोल सेक्स जो भी है, जिस भी तरह का पार्टी शार्टीज था, होटल बुकिंग ब्ला ब्ला ब्ला। तो अभी चूंकि कोरोना आ रहा है तो एक डर, कुछ रूल रेगुलेशन होंगे, फॉलो करने पड़ेंगे। कुछ जो पास्ट टाइम में कोरोना गया था और जिस तरह का जो लेसन देकर गया था लोगों को, बहुतों का जो हार्ट बीट है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है कि यार जाएं या नहीं जाएं, जाएं या नहीं जाएं। तो बहुत लोग इसमें हैं और बहुत लोगों का अपने लवर्स को, अपने लव वंस को छूने का, पाने का, सेक्स का बहुत चाहत भी है। कुछ प्राइवेसी, कुछ पार्ट टाइम उनके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, आउटिंग में जाना चाहते हैं। तो उसमें जो कन्फ्यूजन उनको हो रहा है, रिफ्लेक्ट ऑन योर ट्रूथ, जो अंदर का जो पागलपंती है उसको ही आप लोग जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि सच्चाई क्या, आपके अंदर की सच्चाई निकल के आ रही है। अगर किसी कारणवश, तो क्या हो रहा है, जब निकल के आ रही है तो आप ही उसको ले नहीं पा रहे हो। जो बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन होता है, पागलपंती होता है, नहीं ले पा रहे हो। इससे क्या हो रहा है, द्वंद्व युद्ध चल रहा है आपके दिल और दिमाग के बीच में। काफ़ी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। कुछ लोगों का पार्टनर के साथ होंगे, कुछ लोगों के कंपनी वाले के साथ होंगे, छुट्टियां मिलेगी नहीं मिलेगी। कुछ लोगों के होटल वाले के साथ होंगे कि यार ऐसा वैसा चार्जेस बढ़ रहे हैं, कम जाना है, ऐसे जाना है, मास्क लगाना है, ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब इस तरह से आज के मैसेजेस जो आ रहे हैं, इस तरह के मैसेजेस आए हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मालिक, थैंक यू फॉर द गाइडेंस। तो ऐसे मैसेजेस आए हैं कि
बहुत पागलपंती चाह रही है, यार इतना कम टाइम है, यार मैं क्या करूं, ऐसा था वैसा था, इसने तो सब खराब हो गया, जहाँ जा रहे हैं। तो कुछ लोग जो हैं जो बहुत ऑब्सेशन है, मतलब ना उनको कंट्रोल नहीं हो रहा है, कुछ रूल रेगुलेशन नहीं हो रहा है, अंदर ही अंदर पागल हुए जा रहे हैं। मान लो कपल्स हैं, एक जाना चाह रहा है, दूसरा नहीं जाना चाह रहा, नहीं 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 हमें तो कोरोना आ गया चाहे कुछ आ गया, नहीं हम नहीं जाते हैं, जाके थोड़े दिन इंजॉय करो, बाद में पता नहीं चले कैसा हो कैसा हो। तो एक जाना चाह रहे हैं, एक नहीं जाना चाह रहे हैं। तो वो जो झगड़े होते हैं, वो जो अंदर से भी झगड़े होते हैं, बाहर के, अगर हमारा मन कर रहा है नहीं हम जाएंगे और सामने वाला मना कर रहा है, तो क्या होता है, एक तो गुस्सा, उस पर से हमारा सारा प्रोग्राम चौपट हो गया, पैसा लगाया, कुछ भी किया, अपना जो फीलिंग्स लेके हमने बुक किया था, तो उस तरह का जो फ्रस्ट्रेशन है वो आ रही है लोगों के अंदर में कि। और कुछ लड़ाइयाँ उनके अंदर की है, और कुछ लड़ाइयाँ, जब आप, बहुत लोगों का ऐसा है कि मूड ख़राब हुआ तो सराउंडिंग में सबके साथ ख़राब कर लो। तो अभी क्या करना है आप लोगों को, इन चीज़ों से बचना है। क्या करना है, जो भी आपकी सच्चाई सामने आ रही है, अगर वो नेगेटिविटी है, अगर किसी भी चीज़ का ऑब्सेशन है कि नहीं मुझे तो ये चाहिए, पागलपंती है, तो क्या करिए, देखिए, सोचिए, समझिए और उसको फॉरवर्ड कर दीजिए। क्योंकि अभी पूर्णिमा फुल मून गया है और अभी भी उसकी एनर्जी हाई होगी, तो कुछ लोग इस वजह से भी डिसबैलेंस हो जाते हैं। या तो फुल मून में एनर्जी बहुत ज़्यादा लो होता है, या तो बहुत ज़्यादा हाई होता है। अब मैं एक वीडियो बनाई थी, फॉरवर्ड ने मतलब नहीं डाली, मेरे को लगा अरे छोड़ो क्या करना है, सारे लोग तो न्यू ईयर में इधर उधर बिजी होंगे, तो मूड स्विंग करते रहता है। कई बार किया हुआ काम को भी लगता है कि अरे करे नहीं करे छोड़ो, अभी ये इतना टाइम हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो मूड कई बार स्विंग करता है। तो ठीक है, वो तो टाइम है, होता रहेगा, सबका होता है, चूँकि ये तो एक मतलब यूनिवर्सल चक्र है, फुल मून का, न्यू मून का, तो ये चलता रहता है। तो इनकी वजह से सारे लोगों की एनर्जी, नॉट ओनली मैन, जो स्पिरिचुअल पर्सन है, जो नॉर्मल व्यक्ति है, जो एब नॉर्मल है, वो तो ज़्यादा ही एब नॉर्मल हो जाएंगे, और जो एनिमल्स हैं उनके ऊपर भी इन चीज़ों का असर होता है। तो ये आपको डिवाइन कह रहे हैं कि प्लीज़ कंट्रोल योर सेल्फ, अपने आप को कंट्रोल करिए, जो लेने लायक है लीजिए और देखिए, और जो गंदगी है, गुस्सा है, नेगेटिविटी है, उसको फॉरवर्ड करिए, उसके बारे में नहीं सोचना। क्योंकि जाएंगे नहीं जाएंगे, करेंगे नहीं करेंगे, मिलेगा नहीं मिलेगा, उसके लिए अपना क्यों मूड ख़राब कर रहे हैं, अपना टाइम क्यों ख़राब कर रहे हैं, जो होना है होएगा, उसको ऊपर सरेंडर कीजिए, ठीक है। तो ये है, अगर ऐसा करके चलेंगे तो ओवरऑल ऐसा लग रहा है आपके दिन अच्छे जाने वाले हैं। अगर इस पे आप कंट्रोल कर देते हैं, ऑब्सेशन पे अगर आप कंट्रोल करते हैं और उन चीज़ों को निकाल देते हैं, देखिए उस पर अगर आप काम करते हैं तो बहुत अच्छा जाएगा। तो बहुत लोगों का आ रहा है कि कैरियर पे फोकस कर लीजिए, सबसे अच्छा है, कैरियर पे फोकस कर लीजिए, मनी आएगा, क्योंकि मनी सबको ज़रूरत पड़ती है, सारे बुरे समय में कुछ फिर मनी होने से 50% प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाता है, 50% का 70-80% भी हो जाता है, क्योंकि पैसे के बिना तो सब कुछ, सब दिखने लगता है ना, पैसे के बिना कौन है, क्या है, कैसा है। तो ऐसा आ रहा। अब देखते हैं इसके बाद कि जो लोग अपने पार्टनर के फीलिंग्स जानना चाहते हैं, अपने जो भी आपके माइंड में है उनकी फीलिंग्स जानना चाहते हैं, तो आप कंटिन्यू कीजिए, जो लोग स्किप करना चाहते हैं वो स्किप कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स, क्या है मेरे व्यूवर्स के जो भी माइंड में, जो भी व्यक्ति हैं, नाम है, जो भी व्यक्ति हैं, क्या चल रहा है उनके अंदर, क्या चल रहा है उनके माइंड में, क्या चल रहा है, सुबह सुबह की पहली थॉट क्या थी उनकी, सुबह सुबह की मॉर्निंग की पहली थॉट्स क्या थी, फर्स्ट थॉट उनकी क्या थी, फर्स्ट थॉट क्या थी, जो मेरे व्यूवर्स के माइंड में है उनके माइंड में, व्यूवर्स के लिए फर्स्ट थॉट क्या थी, प्लीज़ गाइड करें। ओके, आप ही आ रहे हो, आ जाइए। जस्टिस, जस्टिस है, क्यों, क्योंकि लग रहा है मुझे, कार्ड ले लेती हैं, लगता है कि वो भी कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है वो परेशान लग रहे हैं मुझे, उनकी वाइब्स आ रही है कि वो परेशान है। तो और बताइए उनकी हालत, क्या सोच रहे थे और क्या सोच रहे थे, जस्टिस कैसा, जस्टिस किसको, जस्टिस तो सोच रहे थे कि आप उनके विश फुलफिलमेंट हो, बट आपने आपको उन्होंने आपके साथ कुछ ना कुछ इनजस्टिस किया है, तो उनको लगता है कि वो आपको जस्टिस देंगे। और क्या लग रहा है, और क्या लग रहा था उनकी सुबह सुबह की थॉट क्या थी, और अभी तक की थॉट क्या है, अभी तक की थॉट क्या है, अभी तक की थॉट क्या है। तो लगता है आप उनसे नाराज़ हो, और आपके पर्सन के आप जो हो वो विश फुलफिलमेंट हो, उनके पास सब कुछ है, आपके जो पर्सन है उनके पास
ऐसा लगता है उनको कि ईश्वर का दिया हुआ उनके पास सब कुछ है। अगर कोई एक नहीं है तो आप नहीं हो, बाकी उनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। आज उनको ऐसा लग रहा है कि जस्टिस हो रहा है आपके साथ में, जस्टिस हो रहा है आपके साथ में। जिन लोगों ने अपने अपने पर्सन को नाराज़ किया था वो सोच रहे हैं कि उन्होंने आपके तरफ से ध्यान हटा लिया था, वो आपके तरफ ध्यान नहीं दिए थे, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दिए थे, आपको कभी बेकदरी की थी। बेकदरी शब्द आ रहा है, बेकदरी की थी, इस रिलेशन पे उन्होंने काम नहीं किया था। तो ईश्वर आपकी अहमियत, आपकी जगह उनको दिखा रहे हैं। आज जहाँ कहीं भी वो हैं, किसी भी हाल में हैं, मतलब उनके पास सब कुछ है, एवरीथिंग, सिवाय आपके। आप नहीं हो, आपकी फीलिंग्स नहीं है, आपका अटैचमेंट नहीं है, आपका इमोशनल जो एक अटैचमेंट हुआ करता था, बॉन्डिंग हुआ करता था, तो वो ख़त्म हो चुका है। बाकी उनके पास सब कुछ है, ईश्वर का दिया हुआ उनके पास सब कुछ है। आज सुबह सुबह की सोच उनकी, अभी तक की सोच यही चल रही है, और उनको लग रहा है कि जस्टिस आपको मिल चुका है, और इसीलिए आपकी कद्र उनको पता चल रहा है। वो सोचते रह गए कि आपको जस्टिस देंगे देंगे देंगे, तो क्यों नहीं दिए? क्या सोचते रह गए जस्टिस के लिए? क्लैरिफाई जस्टिस, क्लैरिफाई जस्टिस, क्लैरिफाई जस्टिस, क्लैरिफाई जस्टिस। तो जो आपके पर्सन थे उनको लगता था दे देंगे, आज नहीं तो कल, परसों, कभी भी दे देंगे। उनका मूड स्विंग करते रहता था। वो चाहते तो आपको जस्टिस दे सकते थे, जस्टिस उनके हाथ में था, उनके पास पावर था, उनके पास सब कुछ था, इजीली आपको जस्टिस दे सकते थे। लेकिन वो कभी चाहे नहीं कि आपको जस्टिस दे। उनकी तमन्ना नहीं हुई, उनकी इच्छा नहीं हुई, उनकी चाहत नहीं हुई, क्योंकि उनको आपकी वैल्यू समझ में नहीं आई थी, उनकी कद्र, आपकी कद्र उनको समझ में नहीं आई थी। तो आज चूँकि आप उनकी कमी हो, चूँकि आपके बिना वो रह नहीं सकते हैं, तो वो जस्टिस देना चाह रहे हैं, बहुत तेज़ी से देना चाह रहे हैं। लेकिन जब कभी भी चाहते थे, मूड किया अभी देंगे, फिर मूड करेगा 2 घंटा 4 घंटा बाद दे देंगे यार, इतनी भी जल्दी क्या है। क्योंकि वो नाराज़गी याद आती थी, खुद नाराज़ हो जाते थे, आप उनकी कुछ बातें नहीं मानते होंगे। तो इस वक्त आपको ईश्वर जस्टिस दे चुका है, ऐसा वो सोच रहे हैं। वो सोचते रह गए, वो कर नहीं पाए, और आपको जस्टिस मिल चुका है। तो अब उनको लग रहा है चूँकि आपको जस्टिस मिल गया, आपके साथ न्याय हो रहा है, तो उनका मूड बहुत ख़राब है। वो सोच रहे हैं कि कहीं आप उनके पास से चले तो नहीं जाओगे, क्या ये नाराज़गी लाइफ टाइम रहेगी, क्या आप लोगों की कन्वर्सेशन कभी स्मूथली नहीं होगी, क्या बातें नहीं होगी, क्या बातें पकड़ के बैठे रहेंगे। ये सोच रहे हैं वो, बहुत तेज़ी से सोच रहे हैं कि क्या ऐसा ही चलता रहेगा। उनके दिमाग जो है ना, एकदम मतलब इतना दिमाग तेज़ी से दौड़ रहा है। वो सोच रहे हैं कि यार क्यों नहीं आपको जस्टिस दिए, जस्टिस दे सकते थे, आपको न्याय कर सकते थे। आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हुआ है, तो क्यों नहीं दिया उन्होंने। वो समय का इंतज़ार करते रह गए और जस्टिस आपके साथ हो गया। इसलिए भी वो थोड़ा सा डिस्टर्ब है आज सुबह सुबह, और बहुत तेज़ी से आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ कुछ पर्सनली टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने ऑब्सेशन वाली बात बोली, इस टाइप का ऑब्सेशन, सेक्स से रिलेटेड, टच करने की चाहत, कुछ टाइम गुजारने की चाहत, परमानेंट कमिटमेंट की कोई यहाँ चाहत नहीं दिख रही है। यहाँ सिर्फ टेम्प्रोरी की चाहत दिख रही है। और ऐसा लग रहा है, कुछ लोग ऐसा लग रहा है, सोच रहे हैं, आपकी कीमत का एहसास हो रहा है। तो कुछ लोग शायद रिलेशनशिप के परमानेंट कमिटमेंट दें, लेकिन ये सब पे लागू नहीं होता है। कुछ लोग आएंगे, टाइम पास करेंगे और चले जाएंगे। बहुत कम ही लोग हैं जो आपकी वैल्यू को समझ पाए हैं और आपको जस्टिस देंगे। और जिनके साथ जस्टिस हो चुका है वो रो रहे हैं, और जिनके साथ नहीं हुआ है लेकिन उनको पता चल रहा है हो रहा है, आपके साथ जस्टिस हो रहा है, तभी वो आपकी नाराज़गी है, या आपके साथ उनका कन्वर्सेशन नहीं हो पा रहा है, या एक पीच पे आप दोनों नहीं है, ऐसा उनको लग रहा है। तो आज सुबह सुबह की सोच यही थी। उधेड़ बुन में लगे हुए हैं, और आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। सब तरफ नज़रें घुमा के देख रहे हैं, तो सब कुछ तो है, बस आप ही तो नहीं हो। सब कुछ तो उनके पास है सिवाय आपके, ऐसा उनकी थॉट चल रही थी। तो ये था कि डिवाइन मैसेजेस नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए या कमिंग डेज के लिए, और आपके पार्टनर के पर्सन की अभी तक की सोच क्या थी। तो अभी तक की सोच उनकी सब कुछ मिला के अभी जब मतलब पागलपंती, आपकी नाराज़गी को फील कर पा रहे हैं,
और बाकी बहुत मिस कर रहे हैं। तो थैंक यू माय डिवाइन फैमिली, थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।